हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेस और मेरा नाम है सुप्रिया। गाइस, आज का जो वीडियो है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था कि आपके एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स या ज़्यादा से ज़्यादा 99 परसेंटाइल कैसे आप एग्ज़ाम में ला सकते हैं। सो इसको स्टार्ट करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एक क्विक रिव्यू है सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न कैसे क्या होता है, ताकि आप, क्योंकि आप पढ़ाई में इतना बिजी हो गए हो, रिवीजन्स में, पीवाईक्यूज़ में, कि आप काफ़ी बेसिक चीज़ें शायद से आपके दिमाग से स्किप हो गई हो या मे बी आप कंफ्यूज हो गए हो। तो बस हम छोटा सा एक देखेंगे जिसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ आपको कि आप अगर ऐसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं या इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं तो आप एक सिक्योर अपने मार्क्स को सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, सेफ साइड क्या है एग्ज़ाम्स की, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की, उसकी बात हम करेंगे। सो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें। जैसे कि आपको पता है आपका जो टाइम है वो 3 आवर्स का होना है। मैक्सिमम मार्क्स 200 है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सबसे पहले एग्ज़ाम में जो है पार्ट ए आता है, पार्ट बी आता है और पार्ट सी आता है। ठीक है, इस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। सबसे पहले हम बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में क्या क्या आता है। पार्ट ए में जो है जनरल साइंस आती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आती है, एंड एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, पार्ट ए सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करिएगा। प्लीज़ गाइज, ऐसा कभी भी मत करिएगा। पार्ट ए एग्ज़ाम में फर्स्ट पहले जाके अटैम्प्ट मत करिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें आते हैं 22 मार्क होते हैं ईच, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है आपको अटैम्प्ट करने होते हैं 15। दैट मीन्स कि इस पार्ट में आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। ठीक, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की, यानी कि अगर आपके 2 क्वेश्चंस गलत हुए तो आपके 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्ट बी। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी जो होता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। मीन्स मेरा चैनल लाइफ साइंसेस का है, तो आपका जो है लाइफ साइंस से रिलेटेड इसमें सारे टॉपिक्स आएंगे। पार्ट बी किस तरह से आता है ना, पार्ट बी में मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, आर या पार वाले। आपको आना है तो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। बहुत वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें होते हैं 50। इसमें भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 35, यानी कि 70 मार्क्स जो का ये पार्ट बी होता है। अब जो सबसे इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की, सेम जैसे पार्ट ए में होती है पार्ट बी में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आता है ना वो होता है पार्ट सी। अब पार्ट सी में देखो, जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, आपका एग्ज़ाम चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में हो चाहे इवनिंग शिफ्ट में हो, कोई भी जब आप एग्ज़ाम में एंटर करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करते हैं, तो आप एकदम फ्रेश माइंड में होते हैं। बहुत फ्रेश माइंड होता है, क्योंकि आप घर से आते हैं, फ्रेश होके आते हैं, अच्छे से आते हैं। तो जब भी जाइएगा एग्ज़ाम में, जब आपका एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आप पार्ट सी को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि पार्ट सी बहुत ही लॉन्ग है। देखिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 75 आते हैं और आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि आप 50 क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये 25 अटेम्प्ट करना ना बहुत हेक्टिक हो जाता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्ट सी के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है इसमें गेन कर पाएंगे। 100 मार्क्स का होता है, इसीलिए मैंने बोला कि आप जब भी एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करेंगे, सबसे पहले आप पार्ट सी को ही अटेम्प्ट करिएगा, देन पार्ट बी को, देन पार्ट ए को। देखो 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, आप डिवाइड कर लीजिए। आप पार्ट सी को 1 आवर दे सकते हैं। ठीक है, 1.5 आवर, सॉरी 1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा होता है और इसके क्वेश्चन बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, ऑप्शंस भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको 1 आवर देना है, आपको 1.5 आवर देना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1 होती है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 1 मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, सो एग्ज़ाम पैटर्न इस तरह से होता है। आपको सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग तो पार्ट सी अटेम्प्ट करना चाहिए, देन पार्ट बी, और तब उसके बाद आपको पार्ट ए अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, पार्ट सी, आई होप कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आप खुद देख रहे होंगे उसमें कि पार्ट सी के क्वेश्चंस कैसे हैं। उसके ऑप्शन ही इतने बड़े हैं ना जितने पार्ट बी में क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए आपको पहले पार्ट सी अटेम्प्ट करना है, देन पार्ट बी, और उसके बाद पार्ट ए। अब हम देखेंगे कि एक जो सेफ साइड होती है ना, कि आपको कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम पार्ट सी से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आपको पार्ट सी सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पार्ट सी की। जैसे कि पार्ट सी में मैंने बोला कि पार्ट सी में टोटल कितने आते हैं, टोटल जो होते हैं 75 क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ 75 आपको सिर्फ 25 ही अटेम्प्ट करने होते हैं।
ठीक, ये जो होता है ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न आता है। तो एक सेफ साइड लेके चले अगर हम, तो मेरे अकॉर्डिंग ना सेफ साइड होती है 20+, यानी कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आपको 100% करने ही करने हैं। 20 से कम मत करिएगा, कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं करें, लेकिन आप 20 तो मतलब 20 से नीचे मत जाइएगा, मेरा मानना है, क्योंकि आपके रॉन्ग भी होंगे और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा रॉन्ग्स को अवॉइड करिएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग ना जाए, इसलिए आप ऐसे ही जिसमें श्योरिटी हो ना वही अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चंस। तो बात करें 20, सपोज़ कि आपने 22 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, ठीक है, सपोज आपने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया। अब इसमें से 3 आपके गलत हो गए, देखो रॉन्ग तो होते हैं, बहुत बच्चों के 1 होते हैं, 2, 3, तो अगर सपोज़ कि आपके 22 में 3 क्वेश्चंस गलत हुए, अब आपके पास बचे 19 क्वेश्चन, क्योंकि पार्ट सी का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आते, तो आपका कितना हुआ, ये हो गया आपका 76 मार्क्स। आप लेकिन आपके 3 रॉन्ग है तो 1 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये बन गया 73, यानी कि आपने पार्ट सी में कितने किए, आपने किए 73। इतना आप लेके चलिएगा कि आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन से कम नहीं करने हैं, इससे ज़्यादा करने हैं या इतने करने हैं। जब आप इतना लेके चलेंगे तभी तो आप उससे थोड़ा सा ही कम कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पार्ट बी। पार्ट बी में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 50, आउट ऑफ 50 आपको जो है अटैम्प्ट करने होते हैं, कितने अटैम्प्ट करने होते हैं आपको, 35 अटैम्प्ट करने होते हैं, आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग बच्चों की पार्ट बी में ही आते हैं, और नॉट मोर देन 25+। आपको 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जितने भी इंटेलिजेंट हो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है नेगेटिव में चले जाते हैं। तो सेफ साइड मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना, मेरे अकॉर्डिंग जो सेफ साइड है ना वो है 19 to 23, इतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आइएगा पार्ट बी में। तो अगर सपोज़ कि आपने 23 अटेम्प्ट किए हैं, 23 में आपके गलत हो गए 5 क्वेश्चंस, सपोज़ आपने 23 अटेम्प्ट किए हैं, आपके 5 क्वेश्चंस गलत हुए तो आपके बच्चे 18। अब ये क्योंकि 2 मार्क्स का है तो ये हो जाएगा 36। उसके अलावा 5 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए तो टोटल मार्क्स बनता है आपका 33.5। पार्ट बी में आपके इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आता है पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में 20 आते हैं, इसमें आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। सपोज़ इसमें आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, इसमें से आपने 2 रॉन्ग क्वेश्चन कर दिए तो आपके हो गए 8, और ये हो गया 16, और 2 गलत हुए तो यानी कि आपके बने 15 मार्क्स। कितने बने, पार्ट ए में बने आपके 15, ठीक है। अब इनको आप जोड़ लेना तीनों मार्क्स को, तो आपका ओवरऑल बन रहा है 122.5, ठीक। अब कोई भी आपको जीआरएफ से रोक नहीं सकता, ये एक सेफ साइड हो गई, आप इसमें जीआरएफ भी क्रैक कर सकते हैं, आपका नेट भी हो जाएगा। लेकिन ये मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो है एक टाइम टेबल बनाएं या फिर एक पैटर्न बना लें कि आपको कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग अपना पैटर्न बनाइए, एग्ज़ाम में जाने से पहले उसे देखिए, एग्ज़ाम में जब जाते हैं उसे एक बार रिकॉल करिए कि आपने क्या क्या बनाया था। जब आप अटेम्प्ट करें, जैसे ही पार्ट सी को खोलते हैं वैसे ही आप देखिए कि मैंने इतने क्वेश्चंस सोचे हैं कि मेरे को आउट ऑफ 25 एटलीस्ट मुझे 20 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, 20 से कम करने नहीं हैं। तो आप अपना पैटर्न बना लिए, इसे मैंने एक आइडिया दिया है अपने अकॉर्डिंग। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।